लॉकडाउन के चलते सारी मिठाई की दुकानें बंद हैं, सब रेस्टोरेंट बंद हैं, चाय की दुकानें बंद हैं, चाय के ठेले तक भी नहीं लग रहे हैं। शादी विवाह व पार्टियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, सारे 3, 4, 5, 6 स्टार होटल्स भी बंद हैं। तो फिर इनमें खपने वाला लाखों लीटर दूध कहाँ जा रहा है? अमूल वाले अपनी बनी डॉक्यूमेंट्री में कह रहे थे कि 25 लाख टन दूध हर रोज़ मार्केट में उनके यहाँ से निकलता है, जबकि वो वीडियो पुराना है। आज हो सकता है इससे भी ज़्यादा दूध अमूल बेचता हो और लगभग रोज़ाना 15 लाख टन मदर डेयरी भी बेचती होगी। फिर दिल्ली मिल्क स्कीम यानी डीएमएस, जो कि भारत सरकार का ही उपक्रम है, लगभग 8-9 लाख टन तो शायद मार्केट में ये भी हर रोज़ निकालते होंगे। फिर पारस ब्रांड है, मधुसूदन है, पराग है, गोपाल डेयरी है, मिल्कफेड है, गोवर्धन है, विजया है और भी लोकल ब्रांड हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है। फिर हम सभी को कई भारतीय रेलों में सुबह सुबह हज़ारों दूध वाले दूध के डिब्बे लिए पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, फरीदाबाद, रोहतक और दूसरे गांव से दूध लेकर चढ़ते उतरते हैं और घरों में हलवाइयों को शुद्ध दूध के नाम से दूध सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हज़ारों टन दही 10-10 लीटर की प्लास्टिक की हांडियों में भी बिकता है। पूरे हिंदुस्तान के हलवाइयों का छेना से, खोए से बनी मिठाइयों का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी खपत दूध की हर रोज़ होती होगी। और तो और सारे भारत के चाय कॉफ़ी शॉप्स, सारे सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों, उनकी कैंटीनों में, सारे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर सुबह से शाम तक बिकती चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, दूध से बनी मिठाइयाँ। बाप रे बाप, अनुमान भी फेल हो रहा है। और अब टोटल लॉकडाउन। अरे हाँ, दूध का पाउडर, आपको अंदाज़ा है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल से लेकर पतंजलि और ना जाने कितने छोटे छोटे सैशे में आधा 1 लीटर की पैकिंग में ड्राई मिल्क पाउडर कितने लाख टन मार्केट में उतरता है, और वो सब भी शुद्ध दूध का एटीएम होता है। तो 40 दिन से भी ज़्यादा के सारे भारत के लॉकडाउन में 50 लाख टन से भी ज़्यादा दूध कहाँ जा रहा है? और फिर हमारे देश के किसी भी ब्रांड के पास, चाहे वो निजी किसान हो, डेयरियाँ हो, उनके पास इतने दिनों तक लाखों टन दूध, वो भी हर रोज़ का, वो भी 40 दिनों से ज़्यादा की सप्लाई स्टोर करने की कैपेसिटी तो है ही नहीं। तो घरों की सप्लाई छोड़कर सभी करोड़ों दुकान, होटल्स, कैंटीन्स, रेलवे स्टेशंस, रेस्टोरेंट, हलवाइयों, चाय के स्टॉलों की दूध की सारी खपत पूरी तरह बंद होने पर भी वो सारा लाखों टन दूध और दूध के सभी उत्पादों का क्या होता होगा हर रोज़? बात सोचने की है ना। अभी तक भारत में लगभग 15 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था और भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है। अगर मान के चलें कि प्रति व्यक्ति 250 ml दूध कंज्यूम करता है और इस लिहाज से देखें तो देश में दूध की खपत लगभग 35 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा है, जबकि दूध का उत्पादन लगभग 15 करोड़ लीटर ही हो रहा है। ये बाकी का दूध कहाँ से आ रहा है? जाहिर है कि उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट की जा रही है। इस बात की पुष्टि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया ने की। उनके मुताबिक देश में बिकने वाला 68.4% दूध और दूध से बना प्रोडक्ट मिलावटी है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की ओर से तय मानकों से कहीं भी मेल नहीं खाता है। अहलूवालिया के मुताबिक भारत में मिलावट के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो सीधे तौर पर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। देश में जिन चीज़ों की मिलावट से दूध और दूध के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ग्लूकोज, सफ़ेद रंग और रिफाइंड ऑयल शामिल हैं। मिलावट के लिहाज से उत्तर भारत की हालत दक्षिण भारत से कहीं ज़्यादा बुरी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूध में मिलावट के खिलाफ भारत सरकार को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा था कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश की करीब 87% आबादी 2025 तक कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकती है। अब आप सब कहेंगे कि हमारे पास क्या चारा है नकली दूध पीने के अलावा, क्योंकि हर कोई तो गाय भैंस नहीं पाल सकता और ना ही हर कोई गांव जाकर बस सकता है। तो क्या हम सब दूध पीना बंद कर दें? मैं तो कहूँगी कर दीजिए। कम से कम हम कैंसर और डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों से तो बचे रहेंगे। एक बात और, मिलावट से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो हम गांव की ओर चले जाएं या अपनी गाय भैंस पालें, जो कि संभव नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि ये सब कौन करेगा, अभी तो मिलावट वाला दूध ही पी लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको अगर बीमारियों से बचना है तो अपनी नज़दीक की डेयरी में जाइए, या डेयरी नहीं है तो अपने दूध वाले से कहिए कि भैया 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन शुद्ध दूध दिया करो। ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि डेयरी में भी ज़्यादा दूध उत्पादन के लालच में गाय भैंसों को ग्वाले ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे गाय भैंस दूध तो ज़्यादा देती हैं लेकिन उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और वही दूध हम पीते हैं। नतीजा, हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों में पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और ओवरी में सिस्ट की शिकायत भी देखी जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है और कैंसर के भी केसेस देखने को मिलते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम नारियल का दूध पिएं और बच्चों को भी वही पिलाएं। नारियल में कोई मिलावट नहीं है और ना ही मिलावट की जा सकती है। नारियल तो हमारे यहाँ सदा से ही पूजा में यूज़ होता है, लेकिन हम उसको पूजा में ही इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। उन सब का मतलब ये था कि चढ़ाने का मतलब ये था कि हम उसको खुद इस्तेमाल करें। नारियल में लगभग सारे विटामिन्स होते हैं। हाँ, प्रोटीन थोड़ा कम होता है, तो प्रोटीन के लिए दालें खाइए, काले चने खाइए। कैल्शियम के लिए मौसम की सब्जी और फल खाइए। हाँ, जिन्हें जॉइंट्स की समस्या है तो वो पान वाले चूने को गेहूं के दाने के बराबर सब्जी या दाल में लेकर उसको खा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि फ्रूट्स और सब्जियों में भी तो यूरिया फर्टिलाइजर्स पड़े होते हैं, उसका क्या? कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक उपलब्ध हो जाए। इसके लिए सीधे किसानों से संपर्क कीजिए। ये सब खाने से कम हम लोग महंगे इलाज, महंगी दवाइयाँ और बीमारियों से तो बच पाएंगे। कई वर्षों की स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद ये जानकारी आपसे साझा कर रही हूँ मैं। भ्रष्टाचारी के चलते सरकारें मिलावटखोरों को सजा तो नहीं देंगी। जब हमारी सरकारें रेवेन्यू के नाम पर लॉकडाउन में भी शराब के ठेके खोल सकती हैं, तो दूध में मिलावटखोरों को क्या सज़ा देंगी? हम और आप मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। नमस्कार।